हम लोग बात करने वाले हैं क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, आपराधिक षड्यंत्र। और आपराधिक षड्यंत्र ये अबेटमेंट का ही अगला चरण है। इस बात को समझ के चलना पड़ेगा। और जब अबेटमेंट शुरू किया गया था तभी आपसे हमने कहा था कि कुछ है जो यहां छूट गया, जिसकी वजह से बाद में आपराधिक षड्यंत्र का चैप्टर 120A और 120B के माध्यम से जोड़ना पड़ा था। क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि अबेटमेंट, इसके संबंध में उन्होंने कहा था कि अबेटमेंट 3 तरीकों से होगा। जबकि आप कुछ करने को उकसाएंगे और कुछ ऐसा जो क्या है, अपराध है। क्योंकि आपने देखा था अबेटमेंट के चैप्टर में कि आप अबेटर ये तभी होंगे जब आप अपराध का दुष्प्रेरण ये करते हैं। अगर आपने अपराध के अलावा जो कुछ गलत समझा जाता है उसका दुष्प्रेरण किया तो सामाजिक दृष्टिकोण से आप भले ही दुष्प्रेरक कहे जाएं, लेकिन कानून की दुनिया में आपको दुष्प्रेरक ये नहीं माना जाएगा। यहां आपको दुष्प्रेरक माना जाए, इसके लिए जरूरी था कि आप अपराध का दुष्प्रेरण करें। और आपराधिक दुनिया की विशेषता यही है कि क्रिमिनल लॉ जो कुछ डिफाइन कर देगा, फिर आप उस डेफिनेशन से आगे या पीछे रह नहीं सकते। आपको हमेशा उसी डेफिनेशन के मुताबिक चलना है। तो जब अबेटर डिफाइन हो गया तो इसका मतलब यह हो गया कि अबेटर तो वही होगा जो अपराध का दुष्प्रेरण करेगा। और दुष्प्रेरण कैसे होगा, यह एक डिफरेंट सवाल था जिसको अलग धारा के माध्यम से उत्तरित किया गया था। और उसके 3 उत्तर उन्होंने दिए थे कि इफ यू वांट टू अबेट समथिंग which is known by us as the offense under BNS, तो you may adopt 3 modes। आप 3 तरीकों में से कोई एक अपना सकते हैं। उकसाइए, उस काम का किया जाना। और उकसाना किस किस प्रकार हो सकेगा, इसके संबंध में स्पष्टीकरण 1 ये दिया गया था कि आप तात्विक तथ्य छिपा रहे हैं और इसके माध्यम से किसी को अभिप्रेरित कर रहे हैं कि वो कुछ कर दे, तो भी आप उकसा ही रहे हैं। और दूसरा तरीका जो हम यहां बोलेंगे, जो डेफिनेशन में तीसरा है, वो क्या था, साक्ष्य सहायता। और उसके संबंध में स्पष्टीकरण 2 था जो ये कहता था कि आप शुक्र बनाते हैं किसी काम का किया जाना, तो आप साक्ष्य सहायता करते हैं, यह माना जाएगा। शुक्र किस ढंग से बनाएंगे, यह एक अलग सवाल था। और शुक्र बनाने के 3 ढंग हम लोगों ने देखे थे, 58, 59, 60, जो शुक्र बनाने के प्रचलित ढंगों से अलग थे। और अबेटमेंट में जो बीच का मामला था, यानी अबेटमेंट कैसे किया जाएगा, उसमें जो दूसरा तरीका है वो षड्यंत्र के संबंध में था। और वहां हम लोगों ने देखी थी एक बात कि उसने ये कहा था कि जब 2 या 2 से ज्यादा लोग कुछ करने का षड्यंत्र करें,
ठीक है, कुछ करने का उन्होंने षड्यंत्र किया, एक काम तो यहीं पर हो गया, क्योंकि षड्यंत्र इसे करना भी एक कृत्य है। ठीक है, यद्यपि षड्यंत्र में दिमागों के पूर्व मिलन के अतिरिक्त और कोई भौतिक परिणाम ये उत्पन्न नहीं होता, इसलिए सामान्य व्यक्ति के दृष्टिकोण से देखें तो चूंकि कुछ होता दिखता नहीं भौतिक तौर पर, यानी भौतिक तौर पर जो तथ्य मौजूद हैं उन तथ्यों में कोई परिवर्तन नहीं दिखता, इसलिए आम व्यक्ति को ऐसा लग सकता है कि मानो षड्यंत्र करना कोई कृत्य नहीं है। लेकिन चूंकि कानून की दुनिया में जो एक बात कही जाती कि बाल की खाल निकलेगी, तो यहां षड्यंत्र करना भी एक कृत्य माना जाएगा, क्योंकि षड्यंत्र करने में आप विमर्श की प्रक्रिया के माध्यम से, ठीक है, यानी अपनी जो सोच है उससे दूसरे को अवगत कराना और दूसरे की सोच से स्वयं अवगत होना, और फिर दोनों सोचों के संबंध में एक सम्मत निष्कर्ष पर आना, इस सारी प्रक्रिया को आप संपादित करेंगे। इसलिए षड्यंत्र भी एक काम बन जाएगा, और आपने षड्यंत्र किया यानी एक कृत्य किया, तो कृत्य तो एक यहीं पर हो गया, और जिसको आपने करने का षड्यंत्र किया है, ये जो उद्देश्य है यानी षड्यंत्र का है, जिसको करने का आपने षड्यंत्र किया, वो है क्या? षड्यंत्र का उद्देश्य। और इस उद्देश्य के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फिर यह उद्देश्य तीन प्रकार का हो जाएगा। एक अनैतिक, दूसरा अवैध, ऐसा जो सिर्फ अवैध है किंतु अपराध नहीं है, और तीसरा ऐसा अवैध जो अपराध भी है। ठीक है ना? तो षड्यंत्र अगर हुआ, ठीक है, तो इन तीन कामों में से किसी एक काम को, या तीन कामों में से न कहें बल्कि तीन प्रकृति के कामों में से किसी एक काम को करने के लिए ही होगा, और एक काम यहीं पर संपन्न हो गया, षड्यंत्र करने का। और जिन लोगों ने षड्यंत्र किया उनके संबंध में यह बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि ये लोग अच्छे लोग हैं। लोग तो ये गंदे ही हैं। ये हो सकता है आप अपनी षड्यंत्र करने की इच्छा से हमें अवगत कराओ, लेकिन अगर हम भी आप ही के रंग में रंग गए और आपसे सम्मत हुए, अर्थात उस षड्यंत्र के पक्षकार बने, तो फिर मेरी जो बौद्धिक स्थिति है वो आपसे भिन्न कतई नहीं है। और अदरवाइज आप अपनी इच्छा ये हमें संप्रेषित भर कर सकते हो, आप हमें सिर्फ बता सकते हो कि मेरी ये इच्छा है, लेकिन हम उस इच्छा से विसम्मत रहेंगे और उस षड्यंत्र के पक्षकार नहीं होंगे। और अकेला व्यक्ति ये षड्यंत्र नहीं कर सकता। ठीक है, षड्यंत्र के लिए मिनिमम दो चाहिए। ठीक है, और ये मिनिमम दो जब सम्मत होंगे तभी षड्यंत्र होगा, अदरवाइज षड्यंत्र संभव नहीं। तो अगर दो लोग षड्यंत्र कर लिए तो वो षड्यंत्र नैतिक गलत का है, ऐसे गलत का है जो सिर्फ अवैध है, या ऐसे गलत का भी है
जो अवैध के साथ अपराध भी है, कुछ भी हो, लेकिन ये दोनों व्यक्ति अच्छे लोग हैं, ये नहीं माना जा सकता। और एक काम तो इन्होंने कर दिया, सम्मत हो गए उस काम को करने के लिए। अब इस षड्यंत्र का जो अंतिम उद्देश्य है, इसको प्राप्त करने के दृष्टिकोण से इस सम्मति के अनुसरण में, इस सम्मति के फर्दरेंस में दोनों कुछ न कुछ करेंगे। और दोनों ने एक कदम भी आगे बढ़ा दिया उस काम को करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इन्होंने इस काम को करने का प्रयत्न आरंभ कर दिया है। ठीक है, प्रयत्न वहां तक चलेगा जहां तक निश्चितता जहां पर आती है उससे 1 डिग्री कम होगा मामला, वहां पर भी होगा प्रयत्न। ठीक है, और जहां पर पूर्णता से 99% मामला दूर होगा, वहां पर भी होगा प्रयत्न ही। ठीक है, और ये अंतर खूब समझ लेंगे, दिमाग में रख लेंगे, इसलिए क्योंकि जो पिछली 511 थी आईपीसी में, वो अब इस सेक्शन के बाद का सेक्शन हो गई है, यानी धारा 63 हो गई है। 63 ही हुई है, नहीं 62 हुई है, और अभी 62 आ जाएगी, और उस समय यह अंतर महत्व का होगा। ठीक है, आपने पानी उबालना शुरू किया, यानी पानी गर्म करना शुरू किया, उबालने के पॉइंट ऑफ व्यू से 100 डिग्री टेम्परेचर पहुंचेगा तब उबलेगा। तो 99.9 पर भी उबला नहीं है, और 1 डिग्री टेम्परेचर पर भी उबला नहीं है। जब आपने मंजिल की दिशा में पहला कदम उठाया, तो भी मंजिल के डायरेक्शन में प्रयत्न आरंभ हो गया है, और जब मंजिल से सिर्फ 1 कदम दूर है, तो भी प्रयत्न ही चल रहा है। पूर्णता तो इसके बाद की चीज है। इस अंतर को यहां पर सिर्फ दिमाग में रख लेंगे, इस अंतर से यहां पर बहुत ज्यादा मदद नहीं मिलेगी, लेकिन इस अंतर से वहां बहुत मदद मिलेगी। वहां जब समझ में आने की बात होगी तो यह अंतर महत्व का होगा, इसलिए हमने इसका जिक्र किया। यहां पर तो बात सिर्फ इतनी है, आप लोगों में षड्यंत्र हुआ है, और षड्यंत्र काम को करने का हुआ है। काम भी या तो अवैध है या अपराध है। अब इसको करने के, ठीक है, प्रयोजन से उस दिशा में कोई कार्य या कोई लोग ये घटित हुआ, यानी 1 डिग्री भी आप षड्यंत्र के दिशा में आगे बढ़ गए तो आपने दुष्प्रेरण कर दिया। ठीक है ना, आपने दुष्प्रेरण कर दिया, और आप दुष्प्रेरक माने जाएंगे। ठीक है, आपने सिर्फ एक काम किया है, काम की पूर्णता किसी और ने कर दी, और जिसने पूर्णता की उससे आपका कोई संबंध भी नहीं, यानी उसे तो आप जानते भी नहीं। तय यह हुआ था कि ए और बी के बीच किसी को जहर दिया जाएगा। ठीक है, और बी ने सी को जहर देने के लिए डी की व्यवस्था की। एक्चुअल जहर डी को देना था, ए डी को नहीं जानता था, जहर की व्यवस्था ए को करनी थी। लेकिन जैसे ही ए ने जहर की व्यवस्था की, वैसे ही दुष्प्रेरणा हो गया है। अब डी मना कर दे, डी मना कर दे कि नहीं हम नहीं देंगे जहर, तो भी ए और बी दुष्प्रेरक के तौर पर, ठीक है, धारा 115, ठीक है, ये धारा 55
मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का दुष्कर्म करने के लिए दंड के पात्र हो गए। ठीक है ना, वो दंड के पात्र हो गए और उन्हें दंड मिलेगा। लेकिन ये तब जबकि कोई एक काम, ठीक है, एक्चुअल अपराध के संबंध में हो गया। अब दो बातें यहां बचती हैं। एक कि अपराध करने का षड्यंत्र हुआ, ठीक, और इसी क्षण पुलिस आ गई। ये कोई अन्य ऐसी स्थिति घटित हो गई जिसके कारण से इस षड्यंत्र के अनुसरण में और काम करने की दिशा में कोई काम हो ही नहीं पाया, हो ही नहीं पाया। और न होने में इन लोगों का कोई रोल नहीं है। ये तो करना चाहते थे, लेकिन जो कुछ करना चाहते हो वो हो ही थोड़ी जाएगा। नहीं हुआ। कुछ ऐसी स्थितियां बदली कि कुछ ना हो पाया और बस वहीं पर मामला खत्म हो गया। खत्म हो गया मीनिंग देर भाई षड्यंत्रकारी पकड़े गए। ठीक है, षड्यंत्रकारी वहीं पर पकड़ गए, लेकिन उन्होंने अपराध का षड्यंत्र किया है। ठीक, और इसके बाद भी जरा कल्पना करिए, 120A नहीं है, 100, ठीक है, 120B नहीं है। काजल माइक बंद करो। जरा कल्पना करिए कि 120A नहीं है, 120B नहीं है, यानी सेक्शन वर्तमान के 61, ठीक है, ये नहीं है। और आपका 61 और, हाँ ठीक है, क्योंकि 120A और 120B जो थी वो 61(1) और 61(2) इन्होंने बना दी। तो जरा कल्पना करिए, 120A नहीं है, 120B नहीं है, यह BNS में 61 नहीं है। अब बताइए कि अगर अबेटमेंट हुआ और षड्यंत्र के माध्यम से हुआ, वो दो छोड़ दीजिए, ठीक है, षड्यंत्र के अलावा जो अन्य दो तरीके हैं अबेटमेंट के, उन पर विचार मत करिए, केवल षड्यंत्र पर करिए। और ये जो षड्यंत्रकारी हैं, इन्होंने जो षड्यंत्र किया, बस षड्यंत्र होते ही कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण से षड्यंत्र को पूरा करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये षड्यंत्र की दिशा में कुछ कर ही नहीं पाए और वहीं पर पकड़ गए। और जब अपराध का षड्यंत्र किया तो अवैध का तो किया ही किया है, ठीक है ना। अवैध का किया तो हो सकता अपराध का न किया हो, ठीक है। नैतिक गलत का किया है तो हो सकता अपराध और अवैध दोनों का न किया हो। लेकिन अपराध या अवैध में से एक का भी किया है तो नैतिक गलत का तो किया ही किया है, ठीक है। तो मुख्यतः क्योंकि नैतिकता के विरुद्ध जो कुछ होता है वो कानून के विद्यार्थियों के लिए विचार का विषय नहीं होता। कानून के विद्यार्थियों के लिए, जिनको समाज की चिंता करनी है, यानी समाजशास्त्रियों के लिए वो चिंता का विषय होता है, लेकिन उसके लिए अलग विषय और अलग विषय विशेषज्ञ वो पाए जाते हैं, उनका काम है। जो कानून के लोग हैं उनका संबंध सिर्फ अवैध और अपराध इससे होता है। तो अगर आपने गलत करने का, गलत ऐसा जो अवैध है या जो अपराध है उसको करने का षड्यंत्र किया और वहीं पर मामला
आपके नियंत्रण के बाहर की परिस्थितियों के कारण बदल गया और आप आगे कुछ भी नहीं कर पाए, तो इससे आपके व्यक्तित्व की दुष्टता ये तो प्रकट हो ही रही है, क्योंकि आप गलत करने को सहमत ये तो हुए ही थे। ये तो बाह्य परिस्थितियां थी जो आपके नियंत्रण के बाहर थी, उनके कारण आप आगे कुछ भी नहीं कर पाए। तो अगर आप किस्मत के कारण या उस करने को अगर आप पूर्ण कर लेते हैं, तो जिन्हें नुकसान होना था, ठीक है, क्योंकि आप तो गलत करने वाले थे ना, तो गलत से तो किसी ना किसी को नुकसान होता है, तो वो गलत जिन्हें नुकसान करने वाला था, उन लोगों की किस्मत के कारण अगर कुछ कर ही नहीं पाए, तो उसका फायदा आपको क्यों हो? उसका फायदा आपको क्यों होना चाहिए? आपको तो आपके कृतित्व का दंड मिलना ही चाहिए, ठीक है ना। आपने तो षड्यंत्र किया ही, आपने तो, ठीक है, जो कुछ वॉट एवर यू कैन डू वो तो सब आपने किया, ठीक है। इसके आगे कुछ नहीं हो पाया, वो एक अलग स्थिति है। तो इस दशा के लिए जो आपने षड्यंत्र करके उत्पन्न की, इसके लिए आपको क्यों न दंडित किया जाए। और अगर आपको दंडित नहीं किया जाएगा इस बात के लिए, तो आपकी हिम्मत बढ़ेगी। और इस बार परिस्थितियों ने आपको असहयोग किया, जिसकी वजह से आप अपने षड्यंत्र के क्रियान्वयन की दिशा में आगे नहीं बढ़ पाए। लेकिन हर बार परिस्थितियां आपके विरोध में होंगी और समाज के पक्ष में होंगी, ऐसा जरूरी नहीं है। और आप अपने, ठीक है, कलुषित प्रयासों में सफल भी हो सकते हैं, और तब आपका जो कृत्य है ये समाज को नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए इसी स्तर पर आपकी जो हिम्मत है इसको तोड़ना जरूरी है। और इसके लिए कोई सेक्शन आईपीसी में प्रारंभिक तौर पर नहीं था, ठीक है ना, क्योंकि अबेटमेंट में 120 तक था। अगर सिर्फ षड्यंत्र पर मामला रुक गया तो कुछ नहीं कर सकते थे हम षड्यंत्रकारियों का, ठीक है। 120 ए जोड़े जाने से पूर्व, ठीक है, 120 ए जब तक नहीं बनी थी तब तक इन षड्यंत्रकारियों का कुछ भी नहीं किया जा सकता था। और इस पर आपसे प्री में खूब सवाल बनते हैं, और विशेषकर एमपी में। जब हम एमपी प्री देने गए थे तो इसी पर बना था सवाल, और उस समय हमारा दिमाग इतना विकसित नहीं था और हम गलत करके आए थे, ठीक है ना। आपराधिक षड्यंत्र और दुष्प्रेरण, इसके संबंध में बना था, क्या यह कहना सही है, ठीक है, क्या यह कहना सही है कि आपराधिक षड्यंत्र दुष्प्रेरण का ही अग्रभाग है? ऐसे करके सवाल उन्होंने बनाया था, तो यह कहना सही था, ठीक है। और दूसरा बनाया था उन्होंने कि क्या आपराधिक षड्यंत्र और दुष्प्रेरण में षड्यंत्र के माध्यम से यही फर्क है कि उसमें कुछ ना कुछ काम का किया जाना जरूरी है, और यहां पर काम कुछ नहीं, बस सहमति हुई, बात खत्म हो गई, ठीक है ना। ये फर्क है दोनों बातों के। और इसीलिए कहा जाता है कि जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है, ये अबेटमेंट का जो दूसरा तरीका है, उसी का या उसी के आगे की बात है। क्योंकि वहां
षड्यंत्र की दिशा में कुछ करना जरूरी होगा, और यहां पर बस षड्यंत्र हुआ, बात खत्म हो गई। और इसी बात को सोचकर यह सेक्शन बनाया गया, क्योंकि 120A जब हम लोग पढ़ेंगे, अभी 61 देखेंगे तो बात आएगी, वो तो पढ़िए मत, मेरी ओर देख। तो अभी जब 61 पढ़ेंगे तो देखेंगे वहां क्या लिखेगा, जबकि कोई दो व्यक्ति, ठीक है, अवैध करने पर सहमत होंगे, बस बात खत्म हो गई, आपराधिक षड्यंत्र हो गया, अवैध करने पर सहमत होंगे, बस, और कुछ नहीं चाहिए, अवैध करने पर सहमत हुए। जबकि दुष्प्रेरणा में अगर 120A जोड़ी ना जाए, और शुरुआत में तो नहीं जोड़ी गई थी भाई, शुरुआत में आईपीसी में 120A थोड़े थी, पिछला बेर उठाना पड़ेगा, अभी पता लगेगा 120A किस सन में जोड़ी गई, 1913 में, और आईपीसी कब बनी, 1860, ठीक है, यानी 40 साल वो, और 53 साल में यह अनुभव आ पाया कि गड़बड़ हो गई है, ठीक है ना। एक बदतमीज व्यक्ति छूट रहा है, ठीक है, 53 साल तक ऐसा हुआ ही नहीं होगा, हमेशा यह हुआ होगा कि षड्यंत्र हुआ, उसके अनुसरण में कुछ ना कुछ काम हो गया होगा, तो जरूरतें नहीं पड़ी होगी। आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। जब 1913 में ऐसा हुआ होगा कि दो षड्यंत्रकारी वहीं पर रोक दिए गए होंगे जहां पर उन्होंने कुछ षड्यंत्र किया और आगे कुछ कर ही नहीं पाए, तब तक पकड़ गए। अब जब आई होगी बात दंडित करें तो किसमें करें, कुछ होगा ही नहीं, और जब कुछ नहीं है तो छोड़ना ही पड़ेगा, ठीक है। जब हम लोग पढ़ेंगे, पढ़ा था एविडेंस एक्ट में 114A धारा होती थी, ठीक है, अब उसकी जगह वो ए पे सब हट गए, अब तो नया एविडेंस एक्ट आ गया, तो ए वगैरह बचे ही नहीं, जो पहली 114A थी वो अब भी वहीं कहीं पर होगी। उसमें कोर्ट कह रहा था हमें मालूम है इसमें ये ठीक है कास्टोडियल रेप हुआ है, लेकिन हम करें क्या, सबूत ही नहीं है, छोड़ना पड़ रहा है। तो यही स्थिति बनी होगी 1913 में, तब आपराधिक षड्यंत्र लाए, और यह कहा नहीं है, अगर अवैध करने की सहमति भी हो गई तो षड्यंत्र हो गया और इसके लिए हम दंडित करेंगे। लेकिन अभी भी कानून कितना विद्वता के साथ और कितना तर्क संगत बनता है, ये यहां से पता लगेगा। अभी भी पूरी, ठीक है, आपका समझदारी का परिचय यहां दिया है। ये तो कह दिया कि अगर अवैध करने को आप सहमत हो गए तो आपराधिक षड्यंत्र हो गया, और आपराधिक षड्यंत्र पृथक अपराध होगा, ये तो तय है। लेकिन अवैध स्वयं दो प्रकार का, एक वो अवैध जो अपराध नहीं है, और एक वो अवैध जो अपराध है। और जो अवैध अपराध है वो गंभीर किस्म का अवैध है, उससे समाज को ज्यादा नुकसान होता है। और वो अवैध जो अपराध नहीं है उससे समाज को नुकसान तो होता है, लेकिन उस लेवल का नहीं होता है जिस लेवल का अपराध से होता है। और इसी वजह से अपराध के लिए दंड, ठीक है, और अवैध के लिए दंड के अतिरिक्त, ये दंड के स्थान पर अन्य अनुतोष, दंड के अतिरिक्त तो नहीं कहना चाहिए, तब तो बात और गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि फिर तो दंड भी और अन्य अनुतोष भी, अतिरिक्त नहीं, दंड के स्थान पर अन्य अनुतोष, जिन्हें आप प्रतिकर का दिया जाना, व्यादेश से यानी इंजंक्शन जारी करके रोकना,
इंजंक्शन भी दो प्रकार के होते हैं। आपने देखा था जब एसआरए पढ़ी थी कि मैंडेटरी थे और कैसे थे, प्रोबिटरी थे, यानी आज्ञापक थे और निषेधात्मक थे। ठीक है, अस्थायी थे, स्थायी थे। ठीक है, घोषणात्मक आज्ञप्तियों का पारित किया जाना, ठीक है, डिक्लेरेटरी डिग्रीज, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, यानी अन्य अनुतोष ये दिए जाते हैं, लेकिन दंड नहीं देते। ठीक है, दंड ऐसे अवैध के लिए देते हैं जो अपराध भी है। तो उस अंतर को हम यहां देखेंगे। उसने 120A में कहा था, जो अब 61 में कहेगा, कि अगर आप अवैध करने को सहमत हुए तो आपने आपराधिक षड्यंत्र किया, इतना तो तय हो गया। लेकिन परंतुक के माध्यम से कह देगा, परंतुक देखेंगे हम लोग जब एक पढ़ेंगे 61 को, तो परंतुक में ये लिखा है, परंतु अपराध को करने की सहमति के सिवाय, अपराध को करने की सहमति के सिवाय ऐसी सहमति कैसी, जो अवैध करने को या अवैध करने के लिए निर्मित हुई है। किनके बीच? षड्यंत्रकारियों के बीच। ठीक है, अपराध को करने की सहमति के सिवाय ऐसी सहमति तब तक दंडनीय नहीं होगी जब तक कि उस दिशा में, यानी सहमति की दिशा में कोई ना कोई कार्य या लोप घटित न हो जाए। ठीक है, तो दुष्प्रेरण का अगर मामला था षड्यंत्र के माध्यम से, तो वहां दो कमियां अनुभव हो रही थी। एक, अवैध का दुष्प्रेरण अगर किया जा रहा है तो उसके लिए कोई अनुतोष स्थायी नहीं है। ठीक है, उसके लिए कोई अनुतोष स्थायी नहीं। और अगर अपराध को, यानी ऐसा अवैध करने के लिए षड्यंत्र किया जा रहा था जो अपराध भी था, तो उसके लिए तब तक कोई अनुतोष नहीं था जब तक कि षड्यंत्र की दिशा में कोई ना कोई काम ये न हो जाए। ये दोनों कमियां दूर हो गई 120A के आने से। अगर आप अवैध करना उकसाएंगे, ऐसा अवैध जो अपराध नहीं है, ठीक है ना, ऐसा अवैध करने के लिए उकसाएंगे, तो या तो वो संविदा भंग का उकसाना होगा, ठीक है ना, और या फिर वो अपकृत्य के लिए उकसाना होगा। तो अपकृत्य के लिए आपने उकसाया तो आप ज्वाइंट टॉर्टफीजर समझे जाएंगे, वहां आप, ठीक है, आपसे निपट लिया जाएगा। अगर आपने अपकृत्य करने में सहायता दी तो भी आप संयुक्त अपकृत्यकर्ता माने जाएंगे, तो भी आपसे निपट लिया जाएगा। ठीक है ना, आपने संविदा भंग के लिए उकसाया तो भी आपकी स्थिति वही रहेगी। आपने संविदा भंग में सहायता दी तो भी आपकी स्थिति वही रहेगी। और जहां तक षड्यंत्र की बात है, उसके लिए 120A आ गई। आपने अवैध का षड्यंत्र किया, ऐसा जो अपराध है, तो सहमति मात्र अपने में दंडनीय बन गई। सहमति मात्र, क्यों? उसने ऊपर कह दिया कि अवैध करने का जो षड्यंत्र है, ठीक है, अब अवैध करने की जो सहमति है वही आपराधिक षड्यंत्र को जन्म दे देगी। और परंतु मैं कह दिया अपराध करने के सिवाय ऐसी सहमति, इसका मतलब अपराध करने के लिए तो सिर्फ सहमत होना ही पर्याप्त है। अपराध करने के लिए अगर आप सिर्फ सहमत हुए तो भी आप आपराधिक षड्यंत्र के दोषी हैं। क्यों? अपराध ये समाज की सेहत के लिए बेहद हानिकर है, इसलिए अपराध करने को अगर आप सहमत हुए तो फिर आपको कोई माफी नहीं। आप सहमत हुए, बात खत्म। अपराध करने को
आपको दंड मिलेगा। हां, अपराध करने को सहमत होने के सिवाय आप अवैध करने को सहमत हुए, अर्थात ऐसा अवैध करने को सहमत हुए जो अपराध नहीं है, ठीक है ना, तब कानून ऐसे अवैध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए यह कह रहा है कि तब आपको हम तभी दंडित करेंगे जबकि आप ऐसे अवैध को करने के प्रयोजन से उस दिशा में कोई ना कोई कार्य या अवैध लोग घटित कर देंगे। अदरवाइज अगर आप ऐसा अवैध करने को सहमत हुए जो अपराध नहीं है तो हम आपको आपराधिक षड्यंत्र का दोषी ये तो भले ही मान लें, लेकिन हम आपको दंडित नहीं करेंगे, ठीक है ना। ये भले ही कह दिया जाए कि आप आपराधिक षड्यंत्र के दोषी हो, लेकिन आप दंडित नहीं होंगे। लेकिन अगर अपराध करने के लिए आप सहमत भी हो गए, ठीक है, तो आप दंडित होंगे ही होंगे, तब सहमति भी दंडनीय हो जाएगी, ठीक है। और अगर वैध काम इसे अवैध साधनों से करने को आप सहमत हुए, ठीक है ना, वैध काम अवैध काम, ठीक है, साधनों से करने को सहमत हुए तो भी ऐसी सहमति आपराधिक षड्यंत्र गठित करेगी। लेकिन ऐसी सहमति भी अपराध को करने की सहमति नहीं होगी, बल्कि आप वैध काम अवैध साधनों से करने को सहमत हुए ना, तो भी कुछ ना कुछ करना ये जरूरी हो जाएगा उस दिशा में, ठीक है, जिस दिशा में ऐसी सहमति है, तभी आपका कार्य दंडनीय होगा। अर्थात धारा 61 या 120A पुरानी है, इसमें वो मूल अंतर जो अवैध और अपराध के बीच देखा गया है, गंभीरता के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको ध्यान में रखते हुए वो कमी जो दुष्प्रेरणा के चैप्टर में रह गई थी उसको पूरा करने की कोशिश ये हुई है, ठीक है ना, आपराधिक षड्यंत्र के माध्यम से। और एक चीज और समझ लें कि आपराधिक षड्यंत्र स्वतंत्र अपराध है, स्वतंत्र, और सेक्शन 34 ये साक्ष्य का नियम है, ठीक है ना। इसलिए दोनों के बीच जो अंतर है वो ये अंतर तो है ही कि सेक्शन 34 में सारे व्यक्तियों का अपने सबके सामान्य आशय के अग्रसरण में कुछ न कुछ करना जरूरी है, जबकि आपराधिक षड्यंत्र में सिर्फ सहमति पर्याप्त है, ठीक है। आपराधिक षड्यंत्र में तो सिर्फ सहमति, अगर अपराध करने की सहमति हुई है तो इतना ही पर्याप्त है। अवैध की बात अलग है, ठीक है ना। अवैध इसे करने को आप सहमत हुए ऐसा जो अपराध नहीं है, तब बात अलग हो जाएगी, तब कुछ ना कुछ होना जरूरी है। लेकिन जब हम दोनों के बीच डिफरेंस करेंगे तो डिफरेंस तो इसी आधार पर कर देंगे कि आपराधिक षड्यंत्र के मामले में सहमत हो जाना पर्याप्त है, 34 में कुछ ना कुछ करना जरूरी। लेकिन एक अंतर और आएगा, षड्यंत्र के लिए 2 व्यक्ति चाहिए, 2 व्यक्ति मिनिमम, और 34 आप पर आरोप लगा, यानी एफआईआर लिखी आपके खिलाफ या कंप्लेंट केस आया कि आपने अमुक व्यक्ति के साथ मिलकर षड्यंत्र किया, ठीक है ना, और आप सब ने अपने सबके सामान्य आशय के अग्रसरण में
ठीक है, आप सबने मिलकर षड्यंत्र किया, ठीक है, कि अमुक मिस्टर ए को मत डालेंगे। आप सब 8-10 लोग थे जिन पर ये आरोप लगा, ठीक है, और पता ये लगा कि उस षड्यंत्र में पीटा भी गया, लूटा भी गया, मारा भी गया, गालियां भी दी गई, सब हुआ, ठीक है। अब आप पर 34 भी आएगी और 120 भी आएगी, सब आएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये तय हो रहा है ना कि दिमागों का पूर्व मिलन भी हुआ था, ठीक है, और कुछ ना कुछ आप सबने किया भी, ये भी आरोप है, क्योंकि अभी तो आरोप का लेवल है, अभी तो सिर्फ आरोप है कि ये सब आपने किया है, और ये किया तो षड्यंत्र भी किया है। अब पता ये लगा कि षड्यंत्र का मामला जो आया तो सिर्फ एक व्यक्ति ऐसा पाया गया जिसके बारे में असंदिग्ध रूप से सिद्ध हुआ कि वो उन अपराधों को करने में मौजूद था, ठीक है, वो मौजूद था। और बाकी के बारे में पता ये लगा कि लोग तो थे, ठीक है, ये जो असंदिग्ध रूप से साबित हुआ कि ये था मिस्टर ए थे, लेकिन बी सी डी ई इनकी जो संलिप्तता बताई गई थी उनके बारे में पता लगा कि बी सी डी ई तो नहीं थे, ठीक है, लेकिन एफ जी एच हो सकते हैं, ठीक है, 6 लोग तो थे लेकिन बी सी डी ई नहीं थे, 6 लोग तो थे, ठीक है, लेकिन षड्यंत्र का आरोप आपने किसके ऊपर लगाया? ए बी सी डी ई के, ठीक है, और दो सिद्ध कौन हुआ? खाली ए, बी सी डी ई की संलिप्तता नहीं साबित हुई, तो आपराधिक षड्यंत्र हो नहीं सकता, यानी ए 120 बी के आरोप से बरी हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि बी सी डी ई के साथ नहीं हुआ, ठीक है, जबकि ए अकेला ही साबित हुआ है, 5 अज्ञात लोग थे, ये आया है, 5 लोग कौन थे ये नहीं पता लगा, लेकिन इस ए को 34 की सहायता से, ठीक है, दो सिद्ध किया जा सकता। ए के बारे में साबित क्या हुआ? यह साबित हुआ कि यह असंदिग्ध रूप से मौके पर मौजूद था, ठीक है, और इसने ही कहा कि मार डालो साले को, ठीक है, या इसी ने तमंचा पकड़ाया था एक्चुअल मर्डरर को, ठीक है, गोली इसने नहीं मारी, गोली नहीं मारी, एक्चुअल मर्डरर कोई और है, ठीक है, तो कायदा यह कहता है कि इस पर 302 आप या तो 120 बी के माध्यम से लाइए और यह 34 इसके माध्यम से लाइए। भाई इसने तो गोली मारी नहीं, ठीक है, 120 बी के माध्यम से ला नहीं सकते, क्योंकि आपने कहा एक्चुअल मर्डरर बी सी डी ई थे, बी सी डी ई साबित नहीं हुए, ठीक है, यह साबित हुआ कि लोग तो थे लेकिन बी सी डी ई नहीं थे, ठीक है, और यह साबित हुआ कि ए था और यह भी साबित हुआ तमंचा दिया इसने, ठीक है, तो बी सी डी ई से इसका षड्यंत्र था यह साबित नहीं हो पाया, ठीक है, तो 120 बी 302 ये नहीं कह सकते हम, लेकिन 34 302 ये कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 34 में कहता है 2 या 2 से अधिक लोग, ठीक है, इसने बी सी डी ई के साथ आपराधिक षड्यंत्र नहीं किया, लेकिन उन लोगों के साथ, ठीक है, अपने सबके सामान्य आशय के अग्रसरण में काम किया है, क्योंकि कॉमन इंटेंशन मौके पर भी निर्मित हो सकता है, ठीक है ना, मौके पर भी निर्मित हो सकता है, और जब साक्ष्य से साबित हो रहा है कि उसने तमंचा मांगा और तुमने दिया, ठीक है, मांगना अभिव्यक्त हो सकता है, मांगना विविक्षित हो सकता है, तो आप 34 की सहायता से दंडित हो जाएंगे, ठीक है, तो मोटे मोटे में देखेंगे कि 34 यानी
सामान्य आशय के अग्रसरण में काम का किया जाना, यानी 3-5 वर्तमान का, वही तो है 34, और 120B या 120A और वर्तमान 61। इसके बीच फर्क यह है कि वहां सिर्फ सहमति, षड्यंत्र में, अगर षड्यंत्र अपराध के संबंध में, तो आगे कुछ भी करना जरूरी नहीं है, जबकि सामान्य आशय के अग्रसरण में कुछ ना कुछ करना जरूरी है। और आपराधिक षड्यंत्र के मामले में अकेला व्यक्ति अगर साबित हुआ है, षड्यंत्र के बाकी पक्षकार जो बताए गए वे इसके साथ ही साबित नहीं हुए, तो इसे आपराधिक षड्यंत्र का दोषी ठहराया नहीं जा सकता। ठीक है, लेकिन अगर जिनके साथ इसे सामान्य आशय के अग्रसरण में काम करने के लिए आरोपित किया गया था, ठीक है, वे लोग सामान्य आशय के अग्रसरण में इसके साथ काम करने वाले के तौर पर साबित नहीं भी हुए, कोई अन्य लोग भी साबित हो गए, तो भी इसे दंडित किया जाएगा। ठीक है ना, ये दंडित हो सकता है। ये दोनों के बीच फर्क निकल कर आया। ठीक है, ये फर्क न भी आया हो तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। एक मोटा अंतर ये याद रखें कि वहां कुछ करना जरूरी नहीं है और 34 में कुछ करना जरूरी है। ठीक है, सहमति के अतिरिक्त। तो आपका देखें 61 क्या कहता है जब 2 या अधिक व्यक्ति कोई अवैध कार्य अथवा कोई ऐसा कार्य जो अवैध नहीं है, अवैध साधनों द्वारा करने या करवाने को सहमत होते हैं, तब ऐसी सहमति आपराधिक षड्यंत्र कहलाती है। यानी आपराधिक षड्यंत्र के 2 प्रकार ये बता दिया। 2 तरह का आपराधिक षड्यंत्र है। एक, जब आप अवैध करने को सहमत हुए, और अवैध करने को सहमत हुआ मीनिंग दरबाए, ऐसा अवैध करने को सहमत हुए जो अपराध भी है, और ऐसा अवैध करने को सहमत हुए जो अपराध नहीं है। ठीक है, 2 बातें हो सकती हैं। और दूसरा, वैध किंतु अवैध साधनों से करने या करवाने को सहमत हो गए, तो इन दोनों ही बातों को कहा आपराधिक षड्यंत्र ही जाएगा। लेकिन इनमें से सिर्फ एक अपराध को करने का जो, या अपराध को करने के बारे में जो सहमति है, वो जिस आपराधिक षड्यंत्र को जन्म देगी उसे ही सर्वाधिक गंभीर मानेंगे। और सर्वाधिक गंभीर इसलिए कह रहे हैं हम कि सर्वाधिक गंभीर मानेंगे क्योंकि यह सहमति होते ही दंडनीय हो जाएगी, भले ही इस सहमति के अनुसरण में कुछ भी ना हो। लेकिन अन्य दोनों प्रकार की सहमतियों के अनुसरण में कुछ न कुछ होना जरूरी होगा, क्योंकि वो ऐसा अवैध होगा जो, ठीक है, अपराध नहीं है। और जो अपराध और अवैध के बीच परंपरागत अंतर है, उस अंतर को बनाए रखना यहां भी ठीक है और जरूरी माना गया, इसलिए उस अंतर को कायम रखा गया। और यह बात स्पष्ट होगी कैसे? परंतु से। देखें परंतु में, परंतु किसी अपराध को करने की सहमति के सिवाय, यानी अपराध को करने की सहमति की बात अलग है। ठीक है, इस सिवाय शब्द ने अपराध को करने की सहमति के संबंध में सिवाय के बाद जो शब्द लिखे हैं उनको लागू होने से रोक दिया है। सिवाय के बाद जो शब्द लिखे हैं वो अपराध को करने की सहमति के संबंध में लागू नहीं होंगे। ठीक है ना, क्योंकि सिवाय शब्द का उपयोग ही इस संदर्भ में यही है। इसके अलावा सिवाय शब्द का इस संदर्भ में अन्य कोई उपयोग है ही नहीं।
और हमने आपसे कहा था कि हर शब्द का अर्थ संदर्भ में निकलता है। इस संदर्भ में जो सिवाय शब्द उपयोग किया गया है वो इसी अर्थ में उपयोग किया गया है कि सिवाय के बाद जो कुछ लिखा है उसे अपराध के संबंध में लागू न किया जाए। ठीक है, आप देखें, कहता है परंतु किसी अपराध को करने की सहमति के सिवाय कोई सहमति यानी अन्य दो प्रकार की सहमति जो ऊपर लिखी है, ठीक है, ऐसा वैध जो अपराध नहीं है और वैध कार्य अवैध साधनों से, ठीक है, परंतु किसी अपराध को करने की सहमति के सिवाय कोई सहमति आपराधिक षड्यंत्र तब तक न होगी। ठीक है ना, यानी जो हमने पहले कहा कि भले ही आपराधिक षड्यंत्र मान ली जाए लेकिन दंडनीय नहीं है, नहीं, उसने यही नहीं कहा, उसने कहा तब तक न होगी। ठीक है, वो बात गलत हो गई है। सही बात यह निकली कि अपराध को करने की सहमति, ये तो सहमति होते ही आपराधिक षड्यंत्र मानी जाएगी, क्योंकि उसने कहा अपराध, परंतु अपराध को करने की सहमति के सिवाय कोई सहमति आपराधिक षड्यंत्र तब तक न होगी जब तक कि सहमति के अलावा, यानी सहमति भी तो अपने में काम ही है, इसीलिए कह रहा है सहमति के अलावा कोई कार्य उसके अनुसरण में, किसके, सहमति के अनुसरण में, ये उसके शब्द किसके लिए आया, सहमति के लिए। ठीक है, उसके अनुसरण में उस सहमति के, इसीलिए हमने कहा था कि अगर एक ही उपस्थिति असंदिग्ध रूप से साबित हुई, बी सी डी ई की नहीं साबित हुई, तो आपने आरोप क्या लगाया था कि बी सी डी ई सब उसके षड्यंत्र के पक्षकार थे और बी सी डी ई साबित नहीं हुए। भले ही ई एफ जी एच रहे, इसकी संभावना है, ठीक है, लेकिन चूंकि आपराधिक षड्यंत्र के लिए जरूरी क्या है, कहता है उस सहमति के एक या अधिक पक्षकारों द्वारा नहीं कर दिया जाता। यानी काम किसके द्वारा होना चाहिए, उस सहमति के जो पक्षकार आपने बताए थे उनमें से किसी एक के द्वारा, और जब शेष की उपस्थिति साबित नहीं हुई, खाली एक ही उपस्थिति साबित हुई है, ठीक है, तो एक को आप दोषसिद्ध कैसे कर देंगे षड्यंत्र के लिए, क्योंकि षड्यंत्र के लिए एक से ज्यादा लोग चाहिए और जिनके नाम आपने बताए वो कोई थे नहीं। ठीक है, और आपराधिक षड्यंत्र के लिए हम दंडित करें, देखिए आपराधिक षड्यंत्र का होना अलग बात है, लेकिन हम दंडित करने के लिए तो शर्तें लगी हुई है ना। ठीक है, ई एफ जी एच रहे होंगे, लेकिन षड्यंत्र के लिए हम दंडित करें, इसके लिए तो जरूरी यह है कि आपने जिनको षड्यंत्रकारी बताया उनमें से कोई एक काम को करते हुए पाया जाए एक के साथ, उनमें से तो कोई नहीं पाया गया, और इसीलिए अब हम सहारा 34 का लेंगे, छोड़ेंगे नहीं आपको। ठीक है, अब हम 34 का सहारा लेंगे। वहां तो ये परेशानी नहीं है कि ये शब्द लिखे हो कि उस सहमति के एक या अधिक पक्षकारों में से ही कोई, ठीक है, सारे काम करें, वहां तो नहीं लिखा है, इसीलिए हम वहां क्या करेंगे, अब आपको हम 34 की सहायता से दंडित कर देंगे, और चूंकि आपने कुछ ना कुछ किया है सामान्य आशय के ग्रसण में, इसलिए आप दंडित हो जाएंगे। खैर वो बात वहीं की है, लेकिन यहां आपराधिक षड्यंत्र के लिए कहता है उस सहमति के एक या अधिक पक्षकारों द्वारा नहीं कर दिया जाता। ठीक है, तो कुल मिलाकर जो स्थिति निकल कर आई है कि अपराध इसे करने की तो सहमति है, बस खत्म हो गई बात, क्योंकि अपराध ऐसा अवैध है जिसका बहुत कठोरता के साथ दमन करने में कानून रुचि रखता है। कानून बहुत कठोरता के साथ अपराध का दमन करना चाहता है, इसलिए उसके साथ कोई रियायत नहीं, वो तो सहमति हुई, बात खत्म। लेकिन अपराध को करने की सहमति के सिवाय जो अन्य प्रकार की सहमतियां हैं वे तब तक आपराधिक षड्यंत्र नहीं होंगी
जब तक ऐसी सहमति के अनुसरण में, ऐसी सहमति के पक्षकारों में से किसी एक ने कोई ना कोई कार्य या अवैध लोप ये घटित न कर दिया हो, ठीक है ना। और इस रूप में देखेंगे तो आपराधिक षड्यंत्र किसका, अबेटमेंट का ही अगला भाग बन गया, ठीक है। आगे कहता है स्पष्टीकरण, ये तत्वहीन है कि अवैध कार्य ऐसी सहमति का चरम उद्देश्य है या उस उद्देश्य का आनुषंगिक मात्र है, ठीक है। वही बात कि ये महत्व की बात नहीं है कि तुमने काम की पूर्णता जहां पर होनी थी उससे ठीक पहले वाला काम किया, यह काम की शुरुआत जहां पर होनी थी वहां पर का काम किया, इससे कोई मतलब नहीं है। बस काम की दिशा में आपने कोई, ठीक है, कार्य या अवैध लोप कर दिया, दैट इज सफिशिएंट, ठीक है। और स्पष्टीकरण न भी हो तो भी बात वही रहेगी, और यही स्पष्टीकरण को पढ़ने का तरीका है कि जो कुछ स्पष्टीकरण में लिखा वो धारा में भी दिखना चाहिए, तो दिख रहा है, ठीक है। यह हुआ। अब आगे कहता है दंड, ठीक है। अपराध इसकी गंभीरता के आधार पर दंड निर्धारित कर रहा है, ठीक है। कहता है जो कोई मृत्यु आजीवन कारावास या 2 वर्ष या उससे अधिक अवधि के कठिन कारावास दंडनीय अपराध को करने के आपराधिक षड्यंत्र में शरीक होगा, यानी अपराधों की गंभीरता के पॉइंट ऑफ व्यू से उसने करना शुरू किया। अंतर, नो डाउट अपराध को करने की सहमति, बस इतना ही पर्याप्त है, ठीक है, आपराधिक षड्यंत्र के लिए। लेकिन फिर भी अपराधों की गंभीरता के मुताबिक दंड बदल रहा है, और ये जो 102 था पहले 120 बी था, ठीक है। कहता है जो कोई मृत्यु आजीवन कारावास या 2 वर्ष या उससे अधिक अवधि के कठिन कारावास से दंडनीय अपराध करने के आपराधिक षड्यंत्र में शरीक होगा, यदि ऐसे षड्यंत्र के दंड के लिए संहिता में कोई अभिव्यक्त उपबंध नहीं है तो वह उसी प्रकार दंडित किया जाएगा मानो उसने ऐसे अपराध का दुष्प्रेरण किया था, मानो उसने ऐसे अपराध का दुष्प्रेरण किया था। इस लाइन ने बात बदल दी है, इतना आसान नहीं रह गया। इसका मतलब यह हो गया कि अपराध हो गया तब तो वही दंड पाएगा जो मुख्य अपराध करता, और नहीं हुआ तो फिर 115, 116, 117, 118, 119, 120, ठीक है ना। या 53, 54, 55 क्या लागू होगा वो सब वहां से देखा जाएगा, क्योंकि उसने सीधे कह दिया, फिर ऐसे माना जाएगा मानो उसने अपराध का दुष्प्रेरण किया, क्योंकि सहमति हुई अपराध को करने की। उसके बाद अपराध हो भी सकता और नहीं भी हो सकता, दोनों बातें हैं ना। और उसी बात को उसने ध्यान रखकर कहा कि मानो उसने ऐसे अपराध का दुष्प्रेरण किया था। अब दूसरे प्रकार के अपराध बचे जो 2 साल से कम सजा से दंडनीय हैं, और या फिर ऐसे अवैध को करने के लिए दंड की व्यवस्था कर रहे हैं जिनको करने के संबंध में सहमति के अलावा कोई कार्य लोप ये भी हो गया, या फिर वैध कार्य अवैध साधनों से करने के लिए जो षड्यंत्र किया गया वो अगर पूरा हुआ है तब आपको कितना दंड मिलेगा। तो उसके लिए कहता है जो कोई पूर्वोक्त रूप से दंडनीय अपराध को करने के आपराधिक षड्यंत्र से भिन्न, इसमें सब आ गए, ठीक है ना, किसी आपराधिक षड्यंत्र में शरीक होगा, वह दोनों में से किसी बात के कारावास से जिसकी अवधि 6 माह से अधिक नहीं होगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो यानी कम गंभीर अपराध और ऐसे अवैध जो अपराध नहीं है और ऐसे वैध जो अवैध साधनों से किए गए हैं उनके संबंध में किए गए आपराधिक षड्यंत्रों के लिए 6 महीने की सजा, ठीक है, यह जुर्माना, ये दोनों ये सजा रखी गई। और इसके अलावा उनके संबंध में ऐसे मान लिया जाएगा मानो तुमने दुष्प्रेरण किया, और दुष्प्रेरण किया तो अपराध हुआ, अपराध नहीं हुआ, इस आधार पर सजा का डिवीजन ये किया जाएगा, ठीक है ना। और
आपका ये वाला जो खाखंड में वर्णित आपराधिक षड्यंत्र है, ये जब बीएनएसएस में पहुंचेंगे हम लोग 210 से लेकर 215 तक अपराधों का संज्ञान, तो वहां इस अपराध का संज्ञान करने के लिए राज्य सरकार की अनुमति या शायद जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति वो भी चाहिए। शायद मेरे ख्याल से 195(1)A में, जो पूर्व का 195 है, अब 215(1)A हो गया होगा संभवतः, ठीक है। अन्यथा वहीं पर 210 से देखेंगे तो वहीं मिल जाएगा, ठीक है। सीधे संज्ञान भी नहीं हो सकता। तो ये आपराधिक षड्यंत्र है जो आज आपको बहुत कठिन लगा होगा, ठीक है। इससे पहले बहुत आसान लगता रहा होगा, ठीक है, लेकिन ये बेहद कठिन है। और जो है जब, लेकिन है यही ठीक आपराधिक षड्यंत्र यही है। इसके अलावा आपने जो कुछ पढ़ा है वो सब गलत है, ठीक है। शेष चर्चा कल देखेंगे।